एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इस समय मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? उन्होंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, वह कभी खेत भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़कों ने कोई काम नहीं किया। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। वह कई दिनों तक बीमार रहे। उसने अपनी पत्नी से चारों लड़कों को बुलाकर लाने को कहा। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा कि लगता है अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मेरे खेतों के नीचे दबा हुआ है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मौत हो गई। रामलाल की मौत के कुछ दिन बाद उसके बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए। लड़कों ने सुबह से शाम तक पूरे खेत की खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नजर नहीं आया। लड़कों ने घर आकर अपनी मां को बताया कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला है, हमें उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उनकी मां ने बताया कि तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में सिर्फ यही घर और खेत कमाया है, किंतु अब तुमने खेत को खोदा है तो उसमें बीज बो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोया और मां के अनुरोध के अनुसार उसमें पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसे बेचकर लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे वह अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिता तुम्हें समझाना चाहते थे। हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।